हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे अच्छा नॉलेज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेली हम लोग स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्लोज फिगर्स यानी ज्योमेट्री के बारे में। और ज्योमेट्री जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत ही बच्चों के लिए ये टफ चैप्टर होता है और कुछ बच्चों के लिए आसान चैप्टर होता है। तो चलिए ज्योमेट्री में आज हम जानने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्या जानने वाले हैं? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ rectangle and square। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक्चुअली ये चैप्टर पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। सच बात तो यही है कि मैथ पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल एक 2D फिगर होता है। कैसा फिगर? 2D फिगर। अब 2D का मतलब क्या है? 2D मतलब डायमेंशन, जिसके दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। उसे हम लोग क्या कहते हैं? 2D फिगर कहते हैं। चलिए, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? तो आप लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि पेरीमीटर आखिरकार होता क्या है। ये सभी बच्चों के लिए, चाहे क्लास 4th में पढ़ रहे हो, 5th में पढ़ रहे हो, 6th में पढ़ रहे हो, 7th में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये सबसे बेसिक चीज है जो सभी को आना चाहिए और ये हर क्लास में आता है। ऐसा कोई क्लास नहीं जिसमें इसकी चर्चा नहीं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल में जो साइड होती है, जो लंबी वाली साइड होती है, बड़ी वाली साइड होती है, उसको हम लोग कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। और ये छोटी वाली साइड होती है उसको कहते हैं हम लोग ब्रेथ। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर इज अ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। किसी भी फिगर की पूरी बाउंड्री को अगर मेजर कर लिया जाए तो उसे हम लोग पेरीमीटर कहेंगे। जैसे मेरा बोर्ड है, देखिएगा, इससे अच्छा एग्जांपल क्या मिल सकता है? ये देखिए इसकी ब्रेथ है और ये देखिए इसकी लेंथ है, यानी ये रेक्टेंगुलर शेप में। किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। अब अगर हम यहां से लेकर वहां तक, फिर वहां से लेकर वहां तक, फिर वहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, अगर हम स्केल से मेजर करें तो इसके बाउंड्री का मेजरमेंट आ जाएगा और उसी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। उसी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या मिल गया हमें? मिल गया लेंथ, एक लेंथ, दो लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ। तो हमारे पास क्या है? पहले L है, इधर से चलें, इधर से शुरू करते हैं। पहले L है, फिर B है, फिर L है, फिर B है। ठीक है, तो L है, then B, then L, then B। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? L कितना है ऊपर वाला, फिर B कितना है, फिर L कितना है, फिर B कितना है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो हमारे पेरीमीटर हो जाता है। तो हमारे पास कितने L हो गए? 2L हो गए प्लस 2B हो गए। अब 2 दोनों में है तो जो दोनों में होता है उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो हमने 2 ले लिया कॉमन,
अब 2 से अगर हम 2l को डिवाइड करें तो 2 तो कट जाएगा, बचेगा l। फिर इस 2 से 2b को डिवाइड करें तो 2 तो कट जाएगा, बचेगा b। यानी ये आ गया मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। वाह कितना इजी है। चलिए इसको हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर। लेंथ को हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ को मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर और वो 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2l की वैल्यू कितनी है 8 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4। कितना हो गया 8 और 4 12 हो गया और ये ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई साइन लगता है, हो गया 2। ये आ गया मेरा 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। दूसरी बात क्या आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? तो एरिया का मतलब अब बाउंड्री की सिर्फ बात नहीं रहेगी बेटा, अब आ जाएगी बात आपके भावनाओं की। तो चलिए ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 और 3। थोड़ा बराबर कर लिया जाए, लीजिए। और इधर 6 है तो लेंथ को 6 पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं 18 है। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों? क्योंकि जितने शेप आपको दिख रहे हैं ये सब स्क्वायर है, एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर है। कितने कितने सेंटीमीटर के स्क्वायर है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाता है? अगर 6 × 3 करिए तो कितना आया? 6 3 जा 18 और इसको काउंट करिए तो कितना आएगा 18। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेंथ इनटू ब्रेथ कर दें, क्या कर दें? लेंथ इनटू ब्रेथ कर दें, तो आपका आ जाता है एरिया। यानी शॉर्ट में इसको L × B लिख लेंगे और L है आपका 6 सेंटीमीटर और B है आपका 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 6 और सेंटीमीटर। और देखिए हम आपको तो लॉजिक चीज बता रहे हैं, ठीक है। छोड़िए क्या करेंगे आगे, 6 × 3 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे किसी भी चीज का तो आप उसका सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर दिया होगा तो किलोमीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रेक्टेंगल के एरिया को भी फाइंड कर लेंगे। है ना आसान? बिल्कुल आसान। चलिए स्क्वायर की तरफ चलते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो सेम वही चीज आएगी निकल के। अब हम यहां बस क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे। लग रहा है स्क्वायर जैसा? हाँ सर लग रहा है स्क्वायर जैसा। तो देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि ये भी एक क्लोज फिगर होता है, इसमें भी लेंथ ब्रेथ होता है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ लेंथ और ब्रेथ के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लेंथ ब्रेथ इसके सेम मेजरमेंट के होते हैं। अब सेम मेजरमेंट के हैं तो लेंथ ब्रेथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं ए और इसको लिख लेते हैं ए क्यों लिखा हमने? आप यहाँ कोई भी लेटर लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी, उससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा चारों साइड में।
तो चलिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अगर हम ऐड कर दें तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। तो इससे फार्मूला क्या बन जाता है हमारा, कितनी बार ए है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख लीजिए 4, और ए ही है 4 टाइम, तो 4 इंटू ए लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, इसको लिख लेंगे हम लोग 4a, 4a जो होगा आपका वो पेरीमीटर हो जाएगा। एक्चुअली ठंडी का मौसम है, ठंडी लग रही है, लेकिन मेरी पढ़ाना मेरा काम है, तो ठंडी क्या करेगी, ठीक है। तो 4a हो गया इसका पेरीमीटर। चलिए इसकी वैल्यू कुछ रख देते हैं, 6 सेंटीमीटर रख देते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर रख देते हैं, तो 4 यहाँ लिख लेंगे और a की वैल्यू कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर। बहुत ही आसान है। अब इतना आसान बताएं नहीं समझ पाएंगे तो आपको कभी नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा एरिया, चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे पता चलेगा एरिया। एक आप स्क्वायर बनाइए, ठीक है, और इसको लिखिए 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो बेटा ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, आया समझ में, क्योंकि सारे साइड इसके ऑल साइड आर इक्वल इन स्क्वायर, राइट। सो यू कैन राइट इट, डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट। चलिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, इधर से भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाह वेरी गुड, 9 है। और इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आया, 9 आया। इट मीन्स अगर हम इसको लिख लें साइड इंटू साइड, तो हमारा क्या आ जाता है स्क्वायर का एरिया, तो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लगाएंगे जब भी एरिया फाइंड करेंगे, रिमेंबर इट, राइट, ओके। दिस इज द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से मैं धीरे धीरे बताया है। इस वीडियो को आप एक बार ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आया। तो चलिए अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस को बारी बारी करेंगे, और क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ फार्मूले आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, चलिए बता देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हो, क्या दिया हो, पेरीमीटर दिया हो, और आपको लेंथ या ब्रेथ फाइंड करना, तो पेरीमीटर से लेंथ निकालना है, तो ये हो जाता है पेरीमीटर बाई 2 माइनस बी। प्रूव करके दिखा दूँ, प्रूव करके दिखा दूंगा। ये अगर पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया हो, यानी पेरीमीटर दिया हो, लेंथ पूछ रहा हो। चलिए पेरीमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर और ब्रेथ दिया है तो लेंथ आपकी आ जाएगी। चलिए प्रूव करके दिखाता हूँ। हमें पता करना है लेंथ, चलिए हमें पता करना लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है देखिए 24, लिखिए 24 बाई लिखिए 2, और माइनस कर दीजिए ब्रेथ से, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। चलिए देखिए आपका ये आ जाता है कि नहीं, तो 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 12, 12 माइनस 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। देखिए कितना गजब का फार्मूला है, ये फार्मूला आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से एक फार्मूला और हो जाएगा इसका, अगर ब्रेथ निकालना होगा तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला, यहाँ b सब्ट्रैक्ट किए तो b यहाँ आ जाएगा, l यहाँ आ जाएगा बाई l। प्रूव करके दिखा दूं सर, प्रूव करके दिखा दीजिए। तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर है 24 बाई 2 माइनस l, l कितना है 8, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24
अब इससे डिवाइड करिए, आ गया 12, 12 माइनस 8 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो इससे आपका लेंथ और ब्रेथ का भी फार्मूला हो गया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पेरीमीटर की है। एरिया में आइए, एरिया में अगर आपको लेंथ फाइंड करना है तो एरिया बाई बी हो जाएगा, एरिया बाई बी हो जाएगा। अगर आपको बी फाइंड करना है तो एरिया बाई एल हो जाएगा, आपका बी फाइंड हो जाएगा। प्रूव करके देखना है, हाँ सर देखना है। चलिए, रेक्टेंगल का ही आपको देखना होगा। एरिया देखिए 18, अब 18 को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से तो 6 आ जाएगा। बी निकालना है तो एल से डिवाइड करके, 6 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 3 आ जाएगा। प्रूव है, प्रूव है सर। चलिए स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में अगर आपको साइड पता करना है तो साइड इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर बाई 4 कर दीजिए, साइड आ जाएगा। ठीक है, एरिया से आपको साइड निकालना है तो एरिया बाई क्या कर दीजिए, एरिया बाई मत करिए, अगर आपको साइड निकालना है तो रूट में एरिया लिख लीजिए, आ जाएगा। कैसे, तो साइड पता करना है तो रूट में एरिया, एरिया कितना है 9, 9 का फैक्टर करिए, 9 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 कितना होगा, 2 बार 3 1 बार 3 बाहर आ जाएगा। ये देखिए सारे फार्मूला आपके क्लियर हो गए, कुछ भी नहीं बचा। आया समझ में? तो ये हो गया आपका फुल्ली एरिया एंड पेरीमीटर, राइट। एक फार्मूला और आता है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। ओके, तो इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको और भी बेहतरीन चीजें लेकर आऊंगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए कंटिन्यूअस मेहनत करता रहेगा। और आप मेरी फिजिकल क्लासेस भी चलती हैं, यानी आप ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।